हमारे पास ट्रंप अपनी खुद की या कहें कि अपनी खुद की कॉइन के साथ आ रहे हैं। ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ने भी ऐसे टोकन का अनावरण किया जो बाजार को हिलाकर रख देते हैं और प्रवाह को मोड़ देते हैं। मेरा मतलब है यहाँ बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों। चलो ट्रंप को एक तरफ रखते हैं और इस मीम कॉइन की दीवानगी पर बात करते हैं और कैसे हर कोई इस पर कूद रहा है। अब हम देख रहे हैं कि उपदेशक ये सब कर रहे हैं भगवान के लिए। मेरा मतलब है और वे ये धर्म के नाम पर कर रहे हैं। मेरा मतलब है ये घिनौना है। ये घिनौना है। ये तो लगभग बुराई की सीमा पर है। तो मैं आगे बढ़कर स्क्रीन शेयर बदलने जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग उस उपदेशक को सुने जिसे ट्रंप ने उद्घाटन पर बुलाया था और देखें कि वह अपने मीम कॉइन के बारे में क्या कह रहा है। याद रखें कि मुझे शक है कि उसने इसे सेट किया होगा। शायद उसने बस अपना नाम किसी को उधार दिया है। लेकिन वह इस चीज को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है, यह समझते हुए कि 90% लोग जो उसका अनुसरण करते हैं और वे ये सब किसी भी बहाने जैसे चर्च की मदद करने या किसी अच्छे कारण के नाम पर कर रहे हैं जिससे वे अपना पैसा खोने जा रहे हैं। और वो पैसे इकट्ठा करने जा रहा है, वो फीस इकट्ठा करके हो या किसी और तरीके से। और आप चाहते हैं आप बैठें और इस आदमी को सुने। आप बैठकर मुझे बताना चाहते हैं कि उस पैसे का गरीबों की मदद के लिए जा रहा है, जरूरतमंदों। आओ यार, आओ यार। अगर ऐसा है तो मेरे पास एरिज़ोना में समुद्र के किनारे की संपत्ति है। मैं आपको बेचना चाहूंगा। लेकिन मैं वास्तव में एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं ताकि आप लोग इसे सुन सकें। क्योंकि मुझे लगता है कि एक तरह से यह आज के समाज में हो रहे घटनाक्रम और जो नैतिक गिरावट हम वास्तविक समय में देख रहे हैं का प्रतिनिधित्व करता है। समाज की संपत्ति का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस पैसे या सोने या बिटकॉइन या इस सभी बकवास के साथ क्या करना है। मुझे बकवास नहीं कहना चाहिए लेकिन इस सभी हाइप या हाइस्टेरिया के बारे में है ना। ये वस्तुओं और सेवाओं के बारे में है। ये सामान और सेवाओं के बारे में है। क्या फार्ट कॉइन, क्या मिलानिया कॉइन, क्या प्रीचर कॉइन, क्या बटहोल कॉइन हमें अधिक सामान और सेवाएं उत्पादन करने में मदद कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो मैं जानना चाहूंगा कैसे। ये बस इतना ही है कि इसका एकमात्र उद्देश्य एक पोंजी स्कीम है और फिर भी लोग इसे सचमुच ताली बजा रहे हैं और खुले तौर पर जानबूझकर एक पोंजी स्कीम खरीदना, बस इस उम्मीद में कि वे पोंजी स्कीम को खरीदने वाले पहले लोगों में से कुछ हैं और इसलिए वे बिना किसी बोझ के बाहर निकल जाते हैं और थोड़ा सा मुनाफा कमा लेते हैं। यही वह बिंदु है जहां हम अभी अमेरिकी समाज में हैं। ये एक दुखद स्थिति है मेरे दोस्तों। ये एक दुखद स्थिति है। मुझे याद है जब बर्नी मैडॉफ, मैं मतलब उस पर सोचिए। आप सभी को बर्नी मैडॉफ याद है, मुझे यकीन है। शायद आप में से कुछ जो छोटे हैं वो नहीं याद करेंगे। लेकिन उस पर सोचिए। सोचिए उन लोगों के बारे में जो बस शुरू कर रहे हैं। आप जानते हैं जब बर्नी मैडॉफ जेल गए या जो भी हुआ, सोचिए लोग बस अपना खुद का शुरू कर रहे हैं और लोगों का यह कहना कि क्या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं एक पोंजी स्कीम में निवेश नहीं करने वाला हूं। कल्पना कीजिए कि हर कोई कह रहा है ओह एक पोंजी स्कीम, ओह शानदार। तो मेरा मतलब है मेरा पैसा ले लो, सब ले लो। वास्तव में 2 या 3 पोंजी स्कीम सेटअप करें। हमारे पास पर्याप्त पोंजी स्कीम नहीं है। मैं और अधिक पोंजी स्कीम में निवेश करना चाहूंगा। ये सचमुच वही हो रहा है अभी और ऐसा है मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। चलो दोस्तों, यहां अमेरिका की स्थिति यही है और ये एक हद तक है। आपको इसका कुछ दोष ट्रंप पर डालना होगा कि वह इसका हिस्सा है। वह है। इसका सक्रिय रूप से प्रचार करते हुए मुझे अभी एक एहसान चाहिए। मुझे चाहिए कि आप आधिकारिक लॉर्ड सोल कॉइन खरीदें। मैं चाहता हूं कि आप राजनीति को प्रकट होते हुए देख सकें, न कि केवल इस तरह से कि हम राजनीतिक सभाओं पर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम भगवान के हाथ और पैर बन रहे हैं। यीशु मसीह, क्या आप मेरी मदद करेंगे? करेंगे। कोई शब्द नहीं, कोई शब्द नहीं। मेरा मतलब है, देखो, मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि इस आदमी के अच्छे इरादे हैं और वह बस इस बात से पूरी तरह अनजान है कि वह क्या कर रहा है। बुनियादी तौर पर जैसे बाज लड़की के लिए मैं मानूंगा कि बाज को लड़की के बारे में यह नहीं पता था कि वह क्या कर रही थी। वह पूरी तरह से अनजान थी। और एक आदमी, तुम जानते हो, एक क्रिप्टो भाई उसके पास आया और कहा अरे ये कॉइन करो, और वह कहती है ओ ठीक है, ठीक है, जो भी हो। और फिर तुम जानते हो तुम $1 मिलियन बना लोगे। ठीक है, ठीक है, कोई आइडिया नहीं।
पर्दे के पीछे क्या होता है, पंप और डंप के बारे में कोई आइडिया नहीं, और सच कहूं तो हॉक 2 के साथ जो हुआ उसकी पूरी अवैधता के बारे में भी कोई जानकारी नहीं। मुझे शक है कि वह वास्तव में वहां की मास्टरमाइंड थी, है ना? तो मैं उसे नहीं पता, शायद मैं उसे एक पास दे सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह बस, तुम जानते हो, पूरी तरह से बुरी इंसान है। मुझे इस आदमी के बारे में नहीं पता, इसलिए मैं उसे संदेह का लाभ देने जा रहा हूं और मान लूंगा कि वह उसी श्रेणी में है। अगर वह ऐसा नहीं है और वह वास्तव में चर्च और धर्म का इस्तेमाल एक पूंजी स्कीम को सक्रिय रूप से बढ़ाने के लिए कर रहा है जिससे उसे लाभ होगा, भले ही वह सिक्के नहीं बेच रहा हो, वह चर्ण फीस इकट्ठा कर रहा है, इस प्रयास में हमारी मदद करें। और यह ऐसा क्यों हुआ? लेकिन लेकिन यह एक स्तर है, वह एक समाजोपाठ है। अग, अगी अगर वह उस श्रेणी में आता है तो वह सचमुच एक समाजोपाठ है, जिसका दुर्भाग्यवश, तुम जानते हो, मैं एक मसीही हूं, और दुर्भाग्यवश इनमें से बहुत से, जैसा कि आप लोग जानते हैं, खासकर आप में से जो बड़े हैं, ये बहुत से दिन के टीवी प्रचारक, तुम जानते हो, आखिर में ये पता चलता है कि वे पहले वाले नहीं थे, वे बाद वाले थे, मतलब वे अज्ञानी व्यक्ति नहीं थे, वे जानने वाले समाजोपाठ थे। हम भगवान यीशु मसीह के हाथ और पैर बने। क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप इस प्रयास में हमारी मदद करेंगे? क्या आप सिक्का खरीदने जाएंगे ताकि हम मंत्रालय में जो करना है वो कर सकें? हम परिवहन, आवास और शिक्षा करते हैं। हम चिकित्सा, मानसिक और दंत बीमारियों का इलाज करते हैं। मुझे तुम्हें ये करना है। और आप और क्या करते हैं? आप देखिए, हमेशा मेरा सवाल, आप मानसिक बीमारियों का इलाज करते हैं और इसी तरह की चीजें। आप क्या करते हैं? आप जानते हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा अनुमान है कि आपके चर्न फीस का 100% या जो भी आप इस पंप और डंप से प्राप्त करते हैं, या वे आपके नाम का उपयोग कर रहे हैं, या मार्केटिंग फीस या स्पॉन्सरशिप डॉलर, मेरा अनुमान है कि 100% वह स्थानीय अनाथालय में नहीं जा रहा है। मेरा अनुमान है कि यह आपके रोल्स रॉयस खरीदने में जा रहा है। यह अनुमान है, मुझे उम्मीद मैं गलत हूं। मैं वो सिक्का लेने जा रहा हूँ ताकि हम उस दृष्टि को पूरा कर सकें जिसे भगवान ने हमें हमारी धरती पर करने के लिए बुलाया है। मैं भगवान को किस बात महिमा देता हूँ? उसने किया है, लेकिन हम जानते हैं कि राजा का सपना तभी पूरा हो सकता है जब हम यह स्वीकार करें कि लोग एक दुःस्वप्न में जी रहे हैं। हाँ सही, जो अब वह कर रहा है वह यह है कि वह मार्टिन लूथर किंग को भी जोड़ रहा है, कहते हुए कि अगर आप मार्टिन लूथर किंग के सपने में विश्वास करते हैं, तो फिर आपको बाहर जाकर मेरा सिक्का खरीदना होगा। आपको बाहर जाकर मेरी पंप और डंप पोंजी स्कीम खरीदनी होगी। इसका कोई मूल्य नहीं है। मैंने ट्विटर पर कुछ और लोगों को देखा जो इसे इस तरह से पेश कर रहे थे जैसे कि यह सिर्फ संख्या के बढ़ने की बात है ना? तो वे सोचते हैं कि मेरी स्थिति यह है। एक एस सिक्का को परिभाषित करने वाली बात यह है कि यह ऐसा सिक्का है जिसमें लोग पैसे खोते हैं और संख्या घटती है, और अगर यह बढ़ता है तो यह एस सिक्का नहीं है। नहीं 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 नहीं, यह परिभाषा नहीं है, ये नहीं है, ये स्नामोर, वहां कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब है टेथर के साथ, जिसे मैं वास्तव में पसंद नहीं करता। कम से कम ऐसा कहा जाता है कि यह अमेरिका द्वारा समर्थित है। खजाना उनके संपत्तियां, है ना? अगर आप खरीदते हैं, देखिए, अगर आप स्प्रॉट गोल्ड ट्रस्ट खरीदते हैं तो आप एक कागज का टुकड़ा खरीद रहे हैं। आप इसे एक एस सिक्का कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक एस सिक्का है जो सोने के साथ एक से एक समर्थित है भगवान के लिए। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आप सचमुच अपने जेब से पैसे निकालकर उसे आग लगा रहे हैं, और यह आदमी चर्च के नाम पर इसका प्रचार कर रहा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नाम पर। मैंने कल क्रिस मैकिन्टॉश से बात की, जैसा कि आप में से कई लोग सुन रहे थे। मैं जोर देकर कहूंगा कि उस इंटरव्यू को देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि उसने इसे बहुत अच्छे से संक्षेपित किया। उन्होंने कहा, जो आप देख रहे हैं वह अंतिम चरण का साम्राज्य है। काश वह गलत होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह गलत है। और यह सिर्फ यही नहीं है। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति ये कर रहे हैं, पहली महिला ये कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने रोम में भी यही किया था या कुछ ऐसा ही? और फिर अगर ये सिर्फ यही होता तो ये एक बात होती, लेकिन हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां आप वॉलमार्ट में जाकर इस पेन को भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह किसी प्रकार की बैंक की तिजोरी के पीछे बंद है। जहां आपको जाना है वहां किराएदार से कहें कि ताला खोल दे ताकि आप ये $2 का पेन खरीद सकें, क्योंकि अगर उन्होंने इसे वॉलमार्ट में बंद नहीं किया होता तो ये तुरंत चुरा लिया जाता। यही समाज है जिसमें हम अभी रह रहे हैं। ईमानदारी का सवाल नहीं, सवाल पैसे कमाने का है। ये कभी भी ईमानदारी का सवाल नहीं होता। ये बस इस बात का सवाल है कि क्या आपने पैसे कमाए? ये है, ये नैतिक गिरावट है दोस्तों। ये नैतिक गिरावट है और ये सीधे शीर्ष से आ रही है।
तो फिर से मैं ट्रंप को उस जगह श्रेय दूंगा जहां श्रेय बनता है। मुझे लगता है कि उन्होंने शानदार काम किया। मुझे लगता है कि उसने रोगान पर कुछ बेहतरीन बातें कही। मुझे पसंद है कि वह सरकार को सेंसरशिप के खेल से बाहर निकालने के लिए क्या कर रहा है। लेकिन मैं सच को सच कहने वाला हूं, क्योंकि हमें यह याद रखना चाहिए कि चाहे आप ट्रंप से कितनी भी मोहब्बत करें, शक्ति भ्रष्ट करती है, और पूर्ण शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट करती है। और वह पहले से ही एक आदमी है कि मैं ना तो एक प्रिंसिपल ढूंढ सकता हूं, नहीं कोई सितारा, नहीं। और जाहिर है कि उसके पास कोई ईमानदारी नहीं है, वरना वह यह सब नहीं कर रहा होता, या उसकी ईमानदारी बेहद चयनात्मक है। यह उसे संदेह का लाभ देता है। और आप जानते हैं कि वह उसका स्वभाव है। उसकी स्वभाव एक अधिनायकवादी और केंद्रीय योजनाकार होने की है। मेरा मतलब है, एक तरह से मैं इसे समझता हूं, क्योंकि जब आप एक व्यवसाय चलाते हैं तो आपको एक अधिनायकवादी और केंद्रीय योजनाकार होना पड़ता है। एक हद तक सही है। बस जब आप एक अर्थव्यवस्था के साथ ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तभी यह काम नहीं करता। जब सारी शक्ति संघीय और स्थानीय स्तर पर केंद्रीकृत होती है तो यह ठीक है। आप यह व्यवसाय के साथ करें, आप यह परिवार के साथ करते हैं, बहुत अच्छा, आपके परिवार और बच्चों के साथ काम करता है। लेकिन जब आप इसे संघीय स्तर पर करते हैं तो यह बहुत खतरनाक हो जाता है। और यही वजह है कि यह बेकार का संविधान इतना महत्वपूर्ण है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि हम संघीय शक्तियों को वॉशिंगटन डीसी से हटा दें, वॉशिंगटन डीसी से, और हम इसे वापस ले जाते हैं राज्यों के बीच। तो आप जानते हैं, मैंने ट्रंप को इस एस कॉइन के लिए बहुत मुश्किल समय दिया है, जो मुझे लगता है कि वह पूरी तरह से इसके लायक है। चलो उसे पीठ थपकी देते हैं। और ओह, वैसे वहां पहुंचने से पहले बस FYI, मुझे नहीं पता कि रेग्स कौन है, लेकिन उन्होंने अब एक डोज ETF और एक ट्रंप एस कॉइन ETF के लिए फाइल की है। तो मैं ये कहना चाहता था, उन्हें मिश्रण दें, क्योंकि क्यों नहीं, सही, क्यों ना नैतिक पतन में भाग लें संयुक्त राज्य साम्राज्य का। तो जोश, क्या तुमने इस बड़े ऐलान को देखा? मुझे नहीं पता मैंने आपको बताया क्या कर रहा था। वाह, ये शानदार है, ये बहुत शानदार है, ये बहुत शानदार है। मैं जॉर्ज गैमन, और दोस्तों मैं यहां कुछ गाली ग्लॉज करने वाला हूं, तो बच्चों के ईयरमफ्स के साथ मैं आधिकारिक तौर पर शिट और पोंजी 500 या S&P 500 लॉन्च कर रहा हूं। ये शीर्ष 500 शिट कॉइन्स और पोंजी स्कीम्स होंगे, एक ही जगह खरीदने में आसान ETF। हम इसे कर रहे हैं जोश, हम कूल-एड पी रहे हैं। क्या लगता है? यहां बहुत सारी उपयोगिता लगती है, यहां बहुत सारी उपयोगिता है। तो तुम बेहतर है कि अपना चेकबुक निकाल लो, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसे तुम खरीदना चाहोगे। नया जॉर्ज गैमन S&P 500। हे दोस्तों, मैं आप में से हर एक को इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यह अद्भुत है। यह एक अद्भुत सम्मेलन है जो मैं हर साल आयोजित करता हूं। यह आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है, और यह आपके नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आप बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, साथी रेबेल कैपिटलिस्ट से मिलते हैं। ये ऑरलैंडो में है 23 मई से 25 मई तक। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ जैसे लोग शामिल रहे हैं। माइक मलोनी, लिन ऑल्डन, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो अपने टिकट जल्दी से जल्दी पाने के लिए और यह जानने के लिए कि इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप rebelcapitalistlive.com पर जा सकते हैं। और बस एक छोटी सी अंदर की जानकारी, अगर आप अपने टिकट जल्दी ले लेते हैं तो आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम कार्यक्रम के करीब पहुंचते हैं, टिकट की कीमत बढ़ती जाती है। तो इंतजार मत करो, rebelcapitalistlive.com पर जाओ अभी और अपने टिकट ले लो, और मैं आपको ऑरलैंडो में 23 मई से 25 मई के बीच मिलूंगा।